किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की एक और पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। किताब का नाम है धर्म का ढकोसला। ये पुस्तिका राधा मोहन गोकुल जी के 4 लेखों का संकलन है जो कि उस समय की अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इसका संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। राधा मोहन गोकुल जी के लेखों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आपको उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। 15 दिसंबर 1865 को इलाहाबाद के पास भद्री रियासत में पैदा हुए गोकुल जी भारतीय राष्ट्रीय जागरण के मनीषियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा की प्रतिगामी धारा को खारिज करते हुए प्रगतिशील धारा को अपनाया और साथ ही पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी जनवादी वैज्ञानिक और प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने सिर्फ लेखन के जरिए ही समाज परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जनता के बीच जाकर क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के काम में आजीवन संलग्न रहे। रामविलास शर्मा के शब्दों में वो प्रेमचंद और निराला की परंपरा के निर्माता, उसके अभिन्न अंग थे। तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी और इसका पहला अध्याय, धर्म का ढकोसला। मनुष्य समाज में बहुत सी मूर्खताएं, अयौक्तिकताएं धीरे धीरे घर कर चुकी हैं। इन्हें हम चाहे धर्मांधता कहें, रूढ़िप्रियता कहें, चाहे उच्च कक्षा के दार्शनिक या वैज्ञानिक विचार का फल कहें, पर किसी भी अविकृत मस्तक, आंख कान रखने वाले को इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि मनुष्य जाति के लिए धर्म घातक विष का काम करता रहा है, करता है और करता रहेगा। हमारे मित्र धर्म, मजहब या रिलीजन को अपने अपने तौर पर लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं, करते हैं, और इन्हीं अनर्गल व्याख्याओं के बल से इन्होंने सदा जन समूहों को अंधकार में गर्त में रखा है, वह रखते हैं। लेकिन वे देखने वाली आंखों को, समझने वाले दिमागों को और अनुभव करने वाले हृदयों को यदि वे धर्म की कोकीन से बिल्कुल गत चेतना नहीं हो गए हों तो धोखा नहीं दे सकते। धर्म का अर्थ चाहे धारण करने वाला हो, मजहब का अर्थ तुर्की में चाहे गरोह के हो, रिलीजन का अर्थ चाहे अंग्रेजी में नैतिक नियमों से बांधने वाला हो, किंतु इनके जो व्यवहारिक फल गत सहस्र वर्षों में हम देख रहे हैं वो हमें ये बात कहने को बाध्य करता है कि धर्म, मजहब या रिलीजन आदि शब्दों का एक ही अर्थ है और वह है मनुष्य संज्ञापहारी, आदमी को पागल बनाने वाला नशा। धर्म के मानने वाले छोटे बच्चों से भी अधिक बुद्धिहीन होते हैं, इसलिए धर्मों का संसार में कोई भी सदुपयोग नहीं है। मसीह ने बेसमझों की हंसी उड़ाने के लिए एक समय कहा था कि तुम उन गली में खड़े हुए बच्चों के समान हो जो कहता है हमने वंशी बजाई, तुम नाचे नहीं, और रूठ बैठता है। आज भी हम यही देखते हैं, शिया और सुन्नियों का फसाद, वहावियों और गैर वहावियों की तकरार, कादरियों का पत्थरों से मार डाला जाना, मद्रास में रोमन कैथोलिक ईसाइयों और मुसलमानों की मारपीट, ग्लासगो में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों की जूतम पैजार, भारत में हिंदू मुसलमानों का रक्तपात, धर्म के नाम पर इतिहास के पृष्ठों को कलंकित कर रहे हैं। दिगंबरों, श्वेतांबरों, आर्यों, सनातन धर्मियों और पंच देवता के उपासकों के आपस के झगड़ों को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन
जब हम इन झगड़ों की गहरी तह तक पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि केवल लड़क बुद्धि, मात्र पागलपन, सरासर बेहूदगी के सिवा कोई भी ऐसा कारण धार्मिक झगड़ों में नहीं होता जिस पर समझदार हंसकर चुप न रह जाए। गत कलकत्ते के दंगे की जड़ को ही लीजिए। एक 200-250 आदमियों का हिंदू समारोह अपने ढंग पर अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अस्पताल के कोने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बाजा, जिसमें एक ढोलक और एक तुरही थी, बंद कर देने को कहा। ढोलक बंद हो गई। इतने में एक मुसलमान ने आकर ढोलक पकड़ी और कुछ कहा। इसके बाद ही मस्जिद से काठ, ईंट, पत्थर, कांच आदि के प्रहार प्रारंभ हो गए, क्योंकि मोहम्मदी ईश्वर किसी न किसी कारण क्रुद्ध हो गया। मद्रास में भी ईसाइयों के जुलूस से मोहम्मदी खुदा नाखुश हो गया। मैं नहीं समझता कि कोई समझदार आदमी इस प्रकार के झगड़े को पसंद करेगा। जब खुदा दंगा कराते हैं और गवर्नमेंट तलवार और बंदूकों से खुदा की इच्छा पूरी नहीं होने देती, तो मैं गवर्नमेंट को खुदा से लाख बार ज्यादा ताकतवर, जानकार और सर्वव्यापी मानूंगा। मैंने अपनी 60 वर्ष से अधिक अवस्था में जहाँ तक खोज की, धर्म या मजहब को मनुष्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं पाया। न कहीं मैंने ईश्वर या खुदा की जरूरत देखी। वो दिन दुनिया के लिए बड़ा पवित्र होगा जिस दिन मजहबी डिपार्टमेंट मानव समाज से सदा के लिए उठा दिया जाएगा। मजहब उसी तरह गुंडेपन की जड़ है जैसे इंपीरियलिज्म। वो भाव जो एक मनुष्य को दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने का रास्ता बताते हैं, अत्यंत बुरे हैं। परंतु जो झगड़े रोटी के लिए होते हैं उनमें सार है। वो पशु स्वभाव या प्रकृति जन्य है। बुरे होने पर भी हमें समय समय पर उनका सामना करना ही होगा और समस्त संसार में साम्यवाद फैलाकर इनको भी मिटाना पड़ेगा। परंतु झूठ मूठ धर्म का मिथ्या पचड़ा खड़ा करके मनुष्यों के दुख को चौगुना करना कहाँ की बुद्धिमानी है, मैं नहीं समझ सकता। रोटी कपड़े के दुख से दुखी चोर या उठाईगीर जब अपने धनिक या संपन्न पड़ोसी का माल चुराता है, छीनता या उड़ा लेता है, तो उसका कारण प्रकट और पशु प्रवृत्ति का परिचायक है। जब कोई धनिक जबरदस्त जाति या व्यक्ति दूसरी जाति या व्यक्ति को लाठी के बल दबाता या लूटता है, तो ये भी मनुष्य से संबंध रखने वाली एक पाश्विक कृति है। परंतु ईश्वर की कल्पना करके धर्मों की बेसिर पैर इमारत खड़ी करना और परस्पर सिर फोड़ना तो पशुओं से भी नीचे गिरे हुए लोगों का काम है। क्या सचमुच मनुष्य पशुओं और असभ्यों की अवस्था से भी अभी बहुत नीचा है? मुसलमानों ने मंदिर तोड़ने का नमूना हिंदुओं के सामने रखा। उन्होंने भी मस्जिद तोड़कर बतलाया कि वे इस कला को सीख चुके हैं। लेकिन ये ना मालूम हुआ कि गुरु चेला में किसी को कुछ लाभ भी हुआ। ईंट, पत्थर और गारों में पहले लाखों रुपए बिगाड़े, फिर उन्हें तोड़ा और फिर सिर तोड़वाए और अब फिर उन्हें तैयार करेंगे। इसी प्रकार इस बेहूदगी की पुनरावृत्ति होती रहती है। जो मस्जिद और मंदिर टूट गए, चाहिए था उन्हें सदा के लिए छोड़ देते। वहाँ उन गरीबों के लिए सस्ते झोंपड़े बना देते जिन्हें मजहब से ज्यादा शीत और वर्षा से बचने के लिए घर की जरूरत है। एक हिंदू जब मुसलमान या ईसाई होता है, या एक मुसलमान जब हिंदू या ईसाई बनता है, तब चेहरे में, बुद्धि में, चाल ढाल में कोई अंतर नजर आता है क्या? सब ज्यों के त्यों मनुष्य बने रहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, वो ये कि जो आज तक भंग पीकर पागल हो रहा था, वो कल से स्कॉच विस्की पीकर विक्षिप्त बनेगा। मनुष्य जाति के लिए ये कहीं अच्छा होगा कि वो धर्म की शराब पीना छोड़कर सीधा साधा मनुष्य बन बैठे और धर्म के नाम पर रक्तपात कर मनुष्यत्व को कलंकित करने का कारण ना बने। भारत में इन लड़ाइयों का एक उपयोग ये है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आपस में लड़ लड़कर लड़ना सीखते हैं, तबीयतों को लड़ाका बनाते हैं,
संभव है एक दिन ये सब मिलकर धर्म के भूत के पंजे से निकलें और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करें। देखूं वो पवित्र दिन कब आता है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था धर्म का ढकोसला। इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।